हिम्मत है और अगर देखे कंपनियां जवाब दे सकते हो तो जवाब दो। उनके माध्यम से देश के 5.5 लाख करोड़ रुपए का घोटाला किया गया। अडानी जी को कैसे 90%? एक सेकंड देखिए, ये चर्चा समझ में नहीं आ रही किसी के। गौरव अब अभय दुबे को आराम से सुन लीजिए, वो आपको आराम से सुनेंगे। मैं फिर मौका दूंगा आपको। ओके गौरव भाटिया, अब आप क्या कह रहे हैं? 30-40 सेकंड आप बोलिए, फिर अभय दुबे आप बोलिए, एक एक करके। अभय दुबे आपके बीच में गौरव भाटिया नहीं बोले थे, बोलिए आप क्या कह रहे हैं? वो कह रहे राहुल से डरती है भारतीय जनता पार्टी। देखिए आज सवाल क्या है, आज ये सवाल है कि राहुल गांधी विदेशी भूमि पर जाके कहते हैं भारत का लोकतंत्र खत्म हो गया, न्यायपालिका और मीडिया खत्म हो गई है। तो क्या न्यायपालिका में कांग्रेस की आस्था है या नहीं है? दूसरी बात, खड़गे जी की हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि जो जज है वो बदलते रहे? इसका मतलब आप आज जो जज ने फैसला दिया है उस पर आक्षेप लगा रहे हैं बिना प्रमाण और तथ्य के। तीसरी बात, आपने कहा राहुल गांधी को टारगेट किया जा रहा है। अरे राहुल गांधी को कोई क्या टारगेट करेगा? राहुल गांधी तो खुद वो डार्ट है जो कभी टारगेट पे लगा ही नहीं, और राहुल गांधी ही राहुल गांधी के सबसे बड़े दुश्मन है। अभी उनकी तुलना, बड़ी खबर मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर कांग्रेस की बैठक है और राहुल गांधी से सोनिया गांधी मिली है और दोनों एक ही गाड़ी में, राहुल के साथ राहुल गांधी और सोनिया गांधी एक ही गाड़ी में मल्लिकार्जुन खड़गे के घर जा रहे हैं। घर से एक साथ निकले हैं राहुल गांधी और सोनिया गांधी। बड़ा घटनाक्रम हो रहा है, इसलिए मैं लगातार बोल रहा था, लगातार खबरों का फ्लो बढ़ रहा है। लेकिन कांग्रेस का बड़ा गुट चाहता है कि राहुल गांधी संसद में जाए, लेकिन वकील कह रहे हैं कि इट इज नॉट एडवाइजेबल, अभी संसद नहीं जाना चाहिए राहुल जी को। इसके क्या मायने? गौरव भाटिया पेशे से वकील भी हैं, राहुल जी को संसद नहीं जाना चाहिए, ये जो वकील कांग्रेस के हैं वो ये सलाह दे रहे हैं। व्हाट डज दैट मीन? थोड़ी देर के लिए आप एडवोकेट वाली अपनी हैट लगाइए, थोड़ी देर के लिए। अमीर जी, मैं कोई हैट नहीं लगाऊंगा आपके कहने से, क्योंकि मेरी जो सलाह होती है बहुमूल्य है और मैं कोई ऐसी बात यहां नहीं करूंगा जिससे कि जो भारत का लोकतंत्र नष्ट करने का प्रयास करता है वो व्यक्ति बच पाए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि कानून अपना काम करेगा और कानून से ऊपर गांधी परिवार और राहुल गांधी है नहीं। संकट के बादल अगर मंडरा रहे हैं तो ये राहुल गांधी का अपना कृत्य है, अपना चरित्र है और सजा मिलनी ही चाहिए। लेकिन ना केवल राहुल गांधी को एक बल्कि मूल सवाल खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी के लिए राहुल जी जरूरी है या ओबीसी जरूरी है? क्योंकि ओबीसी को मोदी जो है वो ओबीसी में आते हैं। क्या आपको लगता नहीं है कि ये पॉलिटिकली आपके लिए एक टर्मोइल जैसी बात है, इसका एक नुकसान होगा? और शायद आप जो मोदियों के बारे में बोला क्योंकि वो ओबीसी श्रेणी में आते हैं, उसका एक नुकसान भी गुजरात के चुनाव में हुआ। आपकी बहुत खराब हार हुई, अब तक की 27 सालों में बहुत खराब हार हुई। अभय दुबे, क्या आप इंट्रोस्पेक्ट नहीं कर रहे? व्हाई दिस हैपेंड? हो सकता है राहुल जी की वजह से हुआ हो ये। देख, आप इनसे सलाह लेना बंद कर दीजिए गौरव भाटिया जी। ना तो अच्छे वकील हैं सर्वोच्च अदालत के, ना अच्छे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचा गया क्योंकि एकमात्र आदमी जिसने पहले दिन से कहा, पट्टा लगाया, पहले दिन से उन्होंने कहा कि नोट बंदी के माध्यम से ये बोलना चाहिए। चलो भाव करो, चलो ये लीजिए गौरव उछाला पिद्दी, चलो अरे पट्टा पिद्दी, देखिए पट्टा गौरव भाटिया, पट्टा तुम्हारे गले में बंधा होगा, भोंकने की आदत तुम्हें होगी। सॉरी बोले, चल पट्टा बांध के आया है तू, पहले सुन अपना पट्टा उतार। बस यही सीखा है, उछाल उछाल के बिस्किट खाना तुमने जीवन भर। करेंगे अभी यही करोगे तुम, यही परिवार के संस्कार मिले। आपने मुझे मौका, कितने में बिकते हो तुम? कितने में बिकते हो बताओ मुझे? पिद्दी कहीं के अरे बिके हुए आप लोग हो, पूरे हिंदुस्तान को बेचना चाहते हो। रेल सेल भेल तेल सब सेल पर लगा दिया, मुट्ठी भर धन्ना सेठों के लिए। अभी मैं इनको बताऊं इनकी हैसियत क्या है, चपरासी से बदतर राहुल गांधी की हैसियत है, मैं बोलूं ठीक लगेगा? अरे क्या इनको बाहर उन्होंने भी गलत बोला, उनको भी नहीं बोलना चाहिए था। एक सेकंड गौरव और अभय दुबे सीज फायर करिए। देखिए अभय दुबे को भी नहीं बोलना चाहिए था, पर्सनल टिप्पणी, ना ही अच्छे वकील हैं, सीनियर एडवोकेट हो गौरव भाटिया सुप्रीम कोर्ट के, ना ही अच्छे वकील हैं, ना अच्छे प्रवक्ता है। वो आप पॉलिटिकल टिप्पणी करिए, निजी टिप्पणी ना करिए, ना आपको पिद्दी वाली बात बोलनी चाहिए थी। मेरा आप दोनों से निवेदन ये है, आप दोनों सम्मानित लोग हैं मेरे लिए खास तौर पर जी। इनकी हैसियत दिखाऊंगा, इनका डब्बा गोल हो जाएगा। ठीक है गौरव शाह, गोल फट जाएगा फिर अभी जब मैं आऊंगा इनको सिखाने में।
जी अबे दुबे क्या जब तक सिखाएंगे? मर्यादा में क्या रह के सिखाएंगे? बहस करेंगे, इनकी बात सुनूंगा, निजी टिप्पणी करेंगे। अरे हम मर्यादित तो बात सवा तुम रुपए की करते हो, हमने हैसियत नहीं की है कभी। इनके जैसे प्रवक्ताओं की। हाँ सुनो, राहुल तुम्हारी गांधी भी दो तुम्हारा कौड़ी नेता की है, नहीं है, मेरे झूठा दोस्त। है एक नंबर का, सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी। हमारे जान लो देश ये का बात, नेता है, राहुल गांधी वो सच्चा नेता है, अपरिपक्व नेता है निर्भीक है, जिसको बच्चे निडर है। हंसते हैं, कहते हैं ये कैसा घटिया इंसान है, देश के एकमात्र खिलाफ नेता बोलता है है, जो गद्दार है राहुल समूचे गांधी, धन्ना सेठों की दीमक सत्ता है से वो। लड़ रहा है, याद रखना। हाँ। ओके अनुराग अरे भदौरिया कोटरोची मामा भूल दीमक गए, तुम हो, जिनकी जो गोद में देश बैठ के के राहुल संसाधनों गांधी में बड़ा लग गए हुआ। हो। वॉरेन एंडरसन चाचा देश को की याद दिलाऊं, संपत्ति के खड़े हुए वॉरेन लोगों का एंडरसन दीमक चाचा की याद तरह दिलाऊं, जिनकी नाक पूछ पोंछता रहे हो। था राहुल गांधी, क्या याद याद दिलाऊं, दिलाओगे? क्या बताऊं मैं दिलाओगे? अभी। अडानी हाँ की याद अपनी दिलाया शेयर था, कंपनियां कोटरोची याद मामा करो। की गोदी में जो विनोद- बच्चा विनोद बड़ा हुआ अडानी है जी का स्टॉक वो देशभक्त मैनिपुलेशन याद कैसे करो। बनेगा, विजय बताओ। माल्या का जो लुकआउट नोटिस रिवोक किया वॉरेन वो याद एंडरसन करो। को भगवाया वीजा तुमने, भाई, बातें देव करोगे भाई, यहाँ पे। बेचारा बंदूक। अच्छा ठीक है, एक सेकंड, सीज फायर। मैं अनुराग भदौरिया के पास जाता हूं, आप दोनों सीज फायर करिए। ओके, गौरव शांत, अभय जी शांत। अब अनुराग भदौरिया कि आप बार बार एक ही दुहाई देते हैं, विपक्ष का पास एक ही लॉजिक है, देखिए लोकतंत्र खतरे में आ गया है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। अभी चुनाव हुए 10-11 महीने पहले यूपी के, क्या आपको लोकतंत्र में भरपूर मौका मिला, आपकी सीटें बढ़ी, लेकिन चुनाव आप हार गए, क्या करिएगा? अभी उससे पहले 5 राज्यों में चुनाव हुए, फिर उसके बाद सुनिए, गुजरात हिमाचल में चुनाव हुए, फिर 5 राज्यों में चुनाव हुए, क्या हश्र हुआ हमने देखा। अभी 3 राज्यों में नॉर्थ ईस्ट के चुनाव हुए, क्या हश्र हुआ। तो लोकतंत्र तब खतरे, हिमाचल में कोई पार्टी जीते, कांग्रेस जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी जीती तो लोकतंत्र बढ़िया है, लेकिन बीजेपी जीत जाए तो लोकतंत्र खराब हो गया। ये कैसा लोकतंत्र है जी? देखिए इस जो सिर्फ जो विपक्ष जीते तो सही है, अगर बीजेपी जीते तो गलत है। सुन तो लीजिए, इसी देश के अंदर में लगातार एक दल को इस देश की जनता जिताती रही, फिर उसके बाद आपने देखा किस तरह का आंदोलन 1977 में हुआ। जब सरकार, इसके मतलब ये नहीं होता है फिर उसे सत्ता से जाना पड़ा, तो जब सत्ता अपने अहम में आ जाती है, सत्ता जब विपक्ष को तो चुनाव हुए ना, छोटा अभी दिखाने की कोशिश करने लगती चुनाव है, हुए, तो यूपी में जनता चुनाव का- हुए, सुन तो उत्तराखंड में लीजिए चुनाव आप, हुए, अरे बोलने तो, गुजरात में चुनाव हुए, आने वाले हिमाचल में हैं, चुनाव हुए। चुनाव आने वाले हैं, के चिंता साथ। अरे सुन तो लीजिए, चुनाव आने वाले हैं, अभी 2024 का आने वाला है, परेशान मत होइए। तो ये जो जनता है ना, एक ये साल सब है उसमें देखती भी। है और वो समझती है कि जब आपको जनता विश्वास से आपको चुनती है और जनता ये सोचती है कि हमने आपको विश्वास से चुना है, आप जनता की बात करेंगे, जनता के भले के लिए करेंगे, जनता की सुविधाएं देंगे, तो आप जनता की ना बात करके आप विपक्ष को टारगेट करने लगेंगे, तो जनता समझ जाती है बात कि करके इनको अब हमारी विपक्ष चिंता में नहीं किसी है, ने भ्रष्टाचार इनको- कराया है। अरे सुन तो अब लो, आजम खान इनको- और उसके सपुत्र ने बोलने नहीं भ्रष्टाचार दोगे आप। भ्रष्टाचार कराया, उसको सजा नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि हाँ, वो मैं आजम बोलूं। खान है। अतीक अहमद को अच्छा, सजा नहीं आपका होनी चाहिए सवाल- क्योंकि वो अतीक अहमद है। आपका सवाल आजम आपका- खान हाँ, आजम क्योंकि वो खान आपका लोगों लोगों की जमीनें हड़प ले, वो भू माफिया बन जाए, उस पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। हो गया, अब्दुल्ला हो आजम गया। अब्दुल्ला आजम हो अब्दुल्ला गया, आजम हो की गया एक ना। सेकंड, अब्दुल्ला आजम की सदस्यता गई, तब तो आप इतना नहीं शोर आपने मचाया था। राहुल जी का तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। मैंने आप आपसे फालतू में क्या रो रहे कहा? हैं। अरे आप सुनने अंधेरा को भी हो गया, तैयार नहीं देखिए। है। आप क्या चाहते हो ये बता दो। अब मैं बोल लूं? हाँ, अब मैं बोलिए। बोलूं, अगर आपका हो गया हो पूरा, तो आपने पूरी रामायण, अगर अपनी पूरी बात कह दी हो, तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हमारा सिर्फ कहने का मतलब इतना है कि लगातार जो आप विपक्ष को टारगेट करते हो, लगातार विपक्ष को आप जिस तरह से, मैंने वही तो आपसे बताया कि आपके जो सत्ता मैं पक्ष कुछ में कहूं, बैठे अभी लोग इनको भी हैं या जो ज्ञान देना विपक्ष में थे, आवश्यक जब हो सत्ता गया। पक्ष के साथ आ गए तो पाक साहब कैसे हो गए? मैंने ठीक है। शुभेंदु अधिकारी का नाम लेकिन- लिया, लेकिन तो आप नहीं interesting बोलोगे है कि अमीर जी। बिहार के मैंने नाम अंदर लिया मुकुल राय का, तो आप नहीं बोलोगे। चलती मैंने नाम सरकार लिया, दूसरी नहीं, तरफ चली गई, मैं तब शिवसेना के लोकतंत्र विधायकों की खतरे बात में की, नहीं तो आप आया। नहीं बोलोगे। डॉक्टर अजय लोग, ये कैसा लोकतंत्र है जो खतरे में बार बार आ जाता है, सुबह खतरे में आता है, शाम को ठीक हो जाता है? हिमाचल में ठीक है लेकिन यूपी में खराब है, उत्तराखंड में खराब है लेकिन दिल्ली में बिल्कुल ठीक हो जाता है आकर, बंगाल में ठीक है, महाराष्ट्र में गलत हो गया, बिहार में बिल्कुल सही है, लेकिन मध्य प्रदेश में खराब हो जाता है। ये सब टेक्टोनिक प्लेट्स पे खड़े हैं। ये उस भूकंप की आहट महसूस कर रहे हैं जो 2024 में आने वाली उत्तराखंड है, में किया, और उस भूकंप से इतने डरे हुए हैं कि 10 साल तो हो गया, अगर 15 साल रह गया तो क्या होगा। गोवा मणिपुर में नहीं बहुमत था, ये फिर उसी भी भूकंप सरकार की आहट बना। से डरे हुए हैं, ये लोग- इसीलिए इनको सबको एकजुट होना पड़ रहा है, अजय लोग- कभी एकजुट अजय हो लोग- नहीं पा रहे हैं। अबे दुबे कोई दाएं भाग रहा है, कोई बाएं भाग रहा है।
आज एक न्यायालय से सजा मिली है। कल को अगर नेशनल हेराल्ड केस में सजा हो जाएगी राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, तब भी क्या कांग्रेस पार्टी यही कहेगी कि न्यायालय ने गलत किया है? हाँ या ना बता दें जरा अभय दुबे, अगर न्यायालय का बहुत सम्मान है तो। हम भारत की आपका काम है अभी जाके सेशन कोर्ट में अप्लाई करना। सेशन कोर्ट अगर रिजेक्ट कर देगा तो हाई कोर्ट में जाके अप्लाई कीजिए, सदस्यता बचाइए। अभी सत्ता से लड़ रहे हैं, इस संविधान के तहत ही चलते हैं, चलने दीजिए देश को। हमें कभी कहते हैं कि संविधान खतरे में है, राहुल गांधी जी तभी संविधान के हिसाब से चलिए ना। फिर संविधान पे संसद में रहे, मुझे तो लगता है खड़गे जी पे सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए हाई कोर्ट को। बेचैनी इसलिए है कि आप हाई कोर्ट के नीचे आते हैं सेशन कोर्ट वगैरह, अगर सेशन कोर्ट के न्यायाधीश पे इस तरह से सवाल उठाए जा रहे हैं, ये कोर्ट की अवमानना है। सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए। ये क्या है? ओके, गौरव भाटिया बड़ी बड़ी खबर। वकील के तौर पर सलमान खुर्शीद इस समय पहुंचे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पे, और अभिषेक मनु सिंह भी पहुंच सकते हैं। इस समय की बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी है, केसी वेणुगोपाल पहुंच रहे हैं। कांग्रेस में बड़ा मंथन जारी है, इस समय की ये ब्रेकिंग स्टोरी है। लेकिन बार बार सोर्सेस कांग्रेस के ये कह रहे हैं कि बीजेपी कुछ बड़ा करना चाहती है। वो बड़ा क्या है वो देखने को मिलेगा। गौरव भाटिया 30 सेकंड गौरव भाटिया, शार्प 30 सेकंड। क्यों कांग्रेस को लग रहा है आप कुछ बड़ा करना चाह रहे हैं? देखिए अमीर जी, आपके मन में कुछ गड़बड़ है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा जो करेगी वो देश हित में और बड़ा ही करेगी, कानून संगत होगा। लेकिन राहुल गांधी जो करते हैं वो निराश करता है हर व्यक्ति को, और छोटी हरकत करते हैं, और कोई उन्हें उनके कुकृत्यों की वजह से बचा नहीं सकता है। अमीर जी, आज सवाल ये है कि आपका न्यायपालिका में क्यों विश्वास नहीं है? आपका विश्वास इलेक्शन कमीशन ये मूल सवाल है आपका। लेकिन अब बारी एक बहुत बड़ी खबर की है, और ये खबर है भगौड़े, और ये खबर है भगौड़े अमृतपाल सिंह से जुड़ी हुई। वही अमृतपाल जिसकी हरकतें तो गली के मवालियों जैसी थी, लेकिन उसे कुछ लोगों ने बहुत बड़ा बनाने का प्रयास किया। पर शेर की खाल में गीदड़ क्या कभी छिप सका है जो आज छिप जाता? लिहाजा अमृतपाल का एक एक कच्चा चिट्ठा अब खुल रहा है, और यकीन मानिए जो बातें सामने आ रही हैं उससे साफ है कि ये एक बेहद ही निचले दर्जे की सोच वाला इंसान है। इसका धर्म से, धार्मिक ग्रंथों से कोई लेना देना नहीं है। ये खुद को बड़ा धार्मिक नेता बनाने की पुरजोर कोशिश कर रहा था, खुद को क्रांतिकारी भी बता रहा था, खुद को पंजाब का सबसे बड़ा हितैषी साबित करने की कोशिश लगातार करता रहा। लेकिन अब मैं जो आपको बताने, दिखाने और सुनवाने जा रहा हूं उससे साफ हो जाएगा वो केवल एक मामूली गुंडा है, अय्याश आदमी है, जिसने ना जाने कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है। अमृतपाल के कई चैट सामने आए हैं जो आप देख सकते हैं, जिससे साफ है कि इस व्यक्ति का धर्म से, गुरुओं से और पंजाब की पवित्र भूमि से कोई सरोकार नहीं है। यह अपराधी था और आज भी चूहे की तरह भागता और छिपता फिर रहा है। ये अब मैं आपको एक ऑडियो सुनवाने जा रहा हूं जिसमें अमृतपाल किसी से बात कर रहा है और मासूम लड़कियों को कैसे फंसाता है, फिर उन्हें कैसे ब्लैकमेल करता है, इसका खुलासा कर रहा है। ये जरूर सुनिए, ये अमृतपाल के अय्याश होने का सबूत है। इसका धर्म से, पंजाब की पवित्र धरती से कोई लेना देना नहीं है। भगौड़े अमृतपाल सिंह का ये ऑडियो सुनिए। ਹੁਣ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਕਰੀਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਨੈਪਚੈਟ ਦੀਆਂ ਦੂਜੇ ਫੋਨ ਤੋਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਖੱਚ ਕੀਤੀ, ਮਾਫੀਆ ਮੰਗ ਕੇ ਛੁੱਟੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹੋ, मैं पब्लिक करूंगा सारा कुछ। सुना आपने अमृतपाल के इरादे कितने घिनौने थे। बात अभी खत्म नहीं होती है, अभी मैं आपको इस गुंडे की कुछ और नापाक हरकतों की एक्सक्लूसिव जानकारी देता हूं। खुफिया एजेंसियों से जो खबर मिल रही है उसके मुताबिक अमृतपाल आईएसआई का प्यादा था और उसे पंजाब में ड्रग्स और धर्म के आधार पर अस्थिरता फैलाने का जिम्मा सौंपा गया था। अमृतपाल ने 2007 से 2020 के बीच 13 साल में 18 बार थाईलैंड की यात्रा करी है। अमृतपाल जिस मर्सिडीज में घूमता था वो ड्रग माफिया रवेल सिंह ने उसे दी थी। इतना ही नहीं, नशा मुक्ति केंद्रों का इस्तेमाल हथियार छिपाने के लिए करता था अमृतपाल। और उनकी, अमृतपाल की लड़कियों से बात भी सामने आई है और वो सामने कई चीजों को रखता है कि अमृतपाल के अंदर क्या कुछ चल रहा था और वो क्या कुछ करना चाहता था। अमृतपाल कोई सूरमा नहीं था,
अमृतपाल एक भगौड़ा है और साथ ही साथ इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, ये एक अय्याश है। फिलहाल इतना ही, ये जानकारी साझा करनी इसलिए जरूरी थी देश के लिए। फिलहाल आर पार को यहीं समाप्त करते हैं। अगला कार्यक्रम देश नहीं झुकने देंगे